तो मैं ये जानना चाहूंगा कि रामभद्राचार्य जी पर आपने आघात शास्त्रोक्त किया था, ऐसा क्या हाँ। विषय था? देखिए, बात ऐसी है कि इसमें मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बात बताऊंगा। ये बात थोड़ी अप्रचलित है, लेकिन समाज को बताना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है सिलतरा। सिलतरा गांव में, अब मुझे तारीख तो बिल्कुल स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन हम समझते हैं फाल्गुन मास की पंचमी या षष्ठी तिथि होगी, शुक्ल पक्ष में, या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। 2017 ईस्वी में ये बात हुई थी। तो वहां पर वो लोग पुरी के शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को बुलाना चाहते थे 3 दिनों के लिए प्रवचन की। लेकिन कुछ कार्यक्रम की अव्यवस्था बनी, वो लोग वहां पर बात नहीं बन पाई, या तो स्वामी जी व्यस्त होंगे या इनके यहाँ कुछ प्रबंध में कुछ दिक्कत आई होगी। तो बाद में फिर पुरी शंकराचार्य जी के ही एक वरिष्ठ शिष्य के अनुशंसा पर उन्होंने हमें बुलाया था। वहां पर मुझे श्री रामचरितमानस पर व्याख्यान करना था, हमने किया। अब मुझे ये नहीं पता था कि वहां पर महिला कथावाचिका भी आ रही हैं, क्योंकि मेरी दैहिक अवस्था उसमें 20 वर्ष की थी। और जब मुझे पता चला कि वहां एक महिला कथावाचिका आने वाली है, तो फिर मैं चला गया था वापस, क्योंकि मैं स्त्री कथावाचिकाओं का समर्थन नहीं करता हूँ शास्त्रीय दृष्टि से। किंतु वहां एक घटना घटित हुई थी। उसी गांव से सटे हुए किसी गांव में एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि उनके बड़े भाई स्वामी रामभद्राचार्य के बड़े समर्थक हैं, अब दीक्षित हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मानते हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी थी 20, 30, 40 साल पहले अपने समय में, शंभुकवध नहीं, ऐसे करके कुछ उन्होंने लिखा था। और उसमें उन्होंने उत्तरकांड को प्रक्षिप्त और पूर्णतया अप्रामाणिक कहा है। पूर्णतया मतलब बिल्कुल अक्षरशः एक पंक्ति भी वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी, ऐसा उनका मत था। और आप यहाँ प्रवचन कर रहे हैं तो ये बात कैसे सिद्ध होगी? तो हमने क्या किया, हमें उस समय पता नहीं था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से या और भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप कहते हैं, मैं अपने बचपन में 4 वर्ष की अवस्था से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक अखबार, टीवी इत्यादि में बहुत आया। उसके बाद अध्ययन और तपस्या के कारण मैं बिल्कुल सुसुप्तावस्था में चला गया, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। मैंने अपने तपोबल और अध्ययन को जागृत किया, क्योंकि पिताजी ने कहा कि प्रसिद्धि और चकाचौंध बाद में भी आ जाएगी, अगर अध्ययन और तपस्या का समय चला गया वो लौट कर नहीं आता, पहले उधर ध्यान दो। मूल अगर दृढ़ रहेगा तो फिर पत्ते, तने, शाखे, फल फूल सब लगेंगे। तो हमने अपने परिचय में जितने भी मान्य धर्माधिकारी थे, प्रत्येक संप्रदाय के, जो भी मेरे निजी परिचय में थे या जहां तक अपनी बात हम पहुंचा सकते थे, उनसे कहा कि भाई जब रामभद्राचार्य ऐसी बात कह रहे हैं और बारंबार बहुत कुछ अप्रामाणिक वक्तव्य दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों कुछ नहीं कहते? तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो कहते हैं, वो कमरे में मान भी जाते हैं कि भाई गुरु भाई आपकी बात सही है, ऐसी है, लेकिन मंच पर जाने के बाद फिर वही। तो हमने कहा तो इस पर कुछ ठोस आप लोग कुछ वक्तव्य जारी कीजिए। तो बोले कि नहीं, उनके पास पॉलिटिकल क्षमता है, उनके पास पैसा है, लोग हैं, तो कौन क्यों फंसने जाए, छोड़ो जाने। तो हमने कहा कि भाई किसी व्यक्ति के कृत्य और वक्तव्य का स्पष्ट प्रभाव अगर व्यापकता से पड़ रहा है लोगों पर, तो उसका निराकरण अवश्य भावी। तो लॉकडाउन लगा था, जब पहला वाला शायद 21 मार्च से लगा था, और अपने पास कोई काम नहीं था, क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते, आप तीर्थाटन कर नहीं सकते। अब निजी साधना इत्यादि के अलावा तो कोई काम था नहीं, न कहीं कोई प्रवचन था। तो हमने सामान्य लेख लिखना प्रारंभ किया, उत्तरकांड प्रसंग या सीता त्याग विमर्श, इस प्रकार से हमने लेख लिखना शुरू किया फेसबुक पर ऐसे ही। अब हमने जब लेख लिखा, तो एक लेख जब हमने लिखा करीब करीब, अब ऐसे प्रिंट करें तो A4 साइज में वो 30-35 पृष्ठों का लेख होगा। उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट में चर्चाएं की, बहुत से लोगों ने कहा इसमें ये प्रमाण देना चाहिए, इसमें ये बिंदु क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है, और कुछ कुछ अपने अपने मत दिए। तो हमने सोचा कि इस पर एक दूसरा लेख हम लिख देते हैं। दूसरा लेख हमने लिखा कि भाई अब उसका भाग दो, क्योंकि कुछ बिंदु छूट जाते हैं लिखने के समय, जो हम प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण से नहीं सोच पाते। तो हमने दूसरा बिंदु लिखा। तब हमें यह अनुभव हुआ दूसरे बिंदु के बाद कि हमें कुछ और विशेष अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम टकराने जा रहे हैं, अवस्था की दृष्टि से देखें या परिचय की दृष्टि से देखें या और भी बहुत कुछ की दृष्टि से देखें या व्याकरण इत्यादि की दृष्टि से देखें, तो उनका स्थान हमसे वरिष्ठ था। तो हमने चिंतन किया कि हमें विशेष तपोबल की आवश्यकता है। तो निग्रह संप्रदाय में भगवान कार्तिकेय की आराधना भी बड़ी महत्वपूर्ण है। निग्रहो निग्रहा नाम च नेता तंग सुरनंदन, ऐसे हम लोग उनकी स्तुति करते हैं। तो हमने भगवान कार्तिकेय की शरण ग्रहण की और रुद्रयामल तंत्र में वर्णित प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र का हमने प्रयोग किया। गुरु पुष्य से लेकर अगले गुरु पुष्य तक हम प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान कार्तिकेय की आराधना करते थे। और अब ये तो साधनात्मक विषय है, बहुत खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन आप सार समझ लें कि उनकी मुझ पर विशेष कृपा हुई प्रज्ञा की दृष्टि से। और मात्र 27 दिनों में ही हमने उस पूरी पुस्तक को लिखा, जिसका नाम था उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। और वो करीब करीब हम समझते 300 पृष्ठ की पुस्तक बनी।
उसके बाद किसी व्यक्ति ने शिकायत की वहां प्रशासन में, चित्रकूट के एसपी का मुझे फोन आया। वहां के जो एसपी थे उन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्रता से व्यवहार किया और बहुत धमकी दी कि वो पद्म विभूषण है, ये है, वो है, कुलाधिपति हैं, तुम क्या हो। 23, उसमें मेरी अवस्था 23 वर्ष की थी शरीर की दृष्टि से। तो उन्होंने कहा तुम 23 वर्ष के लड़के हो, क्या कर लोगे। तो फिर मैंने कहा इसमें करना क्या है, ये तो धर्म का विषय, हमने कोई गाली गलौज मां बहन थोड़ी की है उनको, हमने कोई अपशब्द थोड़ी कहा है। उनके शास्त्रीय पक्ष जो जिसको वो शास्त्रीय मान रहे हैं, उनके भ्रामक पक्ष के विरुद्ध हमने कहा। इसमें एक घटना और घटित हुई कि रामभद्राचार्य स्वयं अपनी ओर से उत्तर देने तो आए नहीं। लोगों ने कहा कि गुरुजी भाई सोशल मीडिया चलाते नहीं, तुमको अगर हिम्मत है तो आमने सामने जाकर बात करो, भाई फेसबुक पर वो थोड़ी बोल पाएंगे, थोड़ी लिख पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन एक स्वर्गीय रामाधार शर्मा उपाध्याय जी, बड़े अच्छे विद्वान, अब तो स्वर्गीय हो गए, तो उन्होंने रामभद्राचार्य की ओर से कुछ वीडियो और लेख से मेरा खंडन किया, और एक नित्यानंद मिश्र उन्होंने भी खंडन किया। तो फिर हमने उनके प्रतिखंडन में भी जो बातें लिखी वो सब कुछ हमने अक्षरशः बिना कुछ जोड़े तोड़े उस पुस्तक में छाप दिया। अब मजे की बात ये है बंधु कि रामाधार शर्मा उपाध्याय स्वयं भी रामभद्राचार्य के पक्षधर नहीं थे, ऐसा एक वीडियो से हमें ज्ञात हुआ, क्योंकि उस वीडियो में वो मंच पर रामभद्राचार्य के अशास्त्रीय कृत्य का खंडन कर रहे हैं और रामभद्राचार्य उनको कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। मतलब वो चर्चा के लिए वहां तैयार नहीं थे। लेकिन रामाधार शर्मा उपाध्याय जी जो हैं वो पता नहीं किसी निजी व्यवस्था हो, कोई निजी संबंध हो, कोई बात होगी अंदर में, वो मेरे विरुद्ध खड़े हुए। और फिर भी जब उनका स्वर्गवास हुआ उपाध्याय जी का, रामभद्राचार्य की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे प्रतिपक्षी रहे थे। फिर भी हमने जब इस शास्त्र परिचर्चा का दूसरा भाग प्रकाशित करवाया, उसके अंतिम पृष्ठ में हमने सम्मान के लिए उनका नाम लिखा और उनको वो पृष्ठ समर्पित किया कि भले इन्होंने हमारे विपक्ष में रहकर चर्चाएं की हैं, लेकिन विद्वान थे, सदाचारी थे, शास्त्र के प्रति इनकी निष्ठा थी, तो इसीलिए हम सम्मान में यह पृष्ठ उनको निवेदित करते हैं। ये हमने तब भी लिखा। अब बात यह है कि स्वामी रामभद्राचार्य उस पुस्तक, और पहली प्रति हमने चित्रकूट भेजी, उन्होंने पढ़ा, अपने शिष्य, अब सुनते हैं वो तो दृष्टिबाधित हैं तो अपने शिष्य से सुनते हैं, तो उन्होंने पढ़ाया होगा। तो फिर वो जब कोरोना से संक्रमित हुए तो उन्होंने, अभी अस्पताल में ही थे वो, तो उन्होंने अपना उत्तर लिखा हमारे विरुद्ध। उसमें मेरा नाम उन्होंने नहीं दिया है कहीं, लेकिन उन्होंने मेरे बिना नाम दिए बहुत कुछ कहा कि भाई ये दुधमुहा बालक है, स्तनमधय है। मुझे एक उन्होंने उपाधि दी संदेह मलेरिया, ये उनकी दी हुई उपाधि है मेरे लिए, और धूमकेतु, ये सब। और उनकी शब्दावली मेरे प्रति बहुत ही अशिष्ट रही, जैसा कि आप शायद देखे होंगे उस वीडियो में, जिसमें वो कह रहे हैं कल का लौंडा क्या मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, मां ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो तो मुझसे बात करो, ये वो बहुत कुछ, मतलब बेपटरी वाली बात, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ वाली शैली में बहुत कुछ वो बोल गए हैं। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, आप, उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी। हमने कहा ठीक है, आप बताइए, जगह स्थान बताइए, समय बताइए, मध्यस्थों का नाम बताइए। तो पहले उन्होंने कहा हमारे शिष्यों से शास्त्रार्थ करो, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री थे बागेश्वर धाम वाले, और बीएचयू के 2-3 प्रोफेसर थे, शायद रमाकांत पांडे जी का नाम लिया, ओझा जी थे ब्रजभूषण ओझा, उनका नाम लिया, अपने उत्तराधिकारी जय शर्मा का नाम लिया उन्होंने। तो ऐसे 2-3-4 लोगों को उन्होंने किया, मनोनीत, लेकिन उनमें से कोई आए नहीं। फिर काशी दत्त परिषद के 2 भाग हैं, असली नकली का लड़ाई तो उनका अपना पुराना है, उनका द्वंद्व। उसमें एक के अध्यक्ष वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं, एक के प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी हैं। तो उसमें हरिनारायण तिवारी जी जो है, उन्होंने एक वक्तव्य में, जिसमें आप ध्यान दें कि गिरधर भैया ऐसे करके उनको चुनौती दे रहे हैं, उसमें उन्होंने संकेत करके मेरा समर्थन किया। मतलब रामभद्राचार्य के विरोध में जा रहे हैं इस प्रकरण में, तो मेरे ही समर्थन में है। और कमलाकांत त्रिपाठी जी जो है, डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी, उन्होंने लिखित रूप से हमारा समर्थन किया। अब फिर रामभद्राचार्य ने कहा कि भाई संस्कृत में शास्त्रार्थ करो। हमने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। फिर कहा श्लोकबद्ध करो। हमने कहा चलो वो भी प्रयास करेंगे। तब हमने एक और शर्त रखी कि अब जब आप इतना कुछ रख ही रहे हैं तो मेरी ओर से एक शर्त यह रहेगी कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा वह प्राण भी त्यागेगा। अब इस बात पर वो पीछे हट गए, बोले कि नहीं कानून इसकी अनुमति नहीं देगा, ये नहीं अनुमति देगा, वो नहीं देगा। तो भाई कानून नहीं देगा, ठीक है, आप मत कीजिएगा, लेकिन कम से कम आइए तो सही। तो अयोध्या चले गए, वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ जो भी हुआ था पिछले वर्ष, ना, तो उसमें लेट देम ट्राई लेट देम क्राई कहने लगे कि मैं शास्त्रार्थ के लिए जाऊंगा ही नहीं। और फिर हमने जिन जिन ग्रंथों से, मंत्र रामायण से, नीलकंठी टीका से उनका खंडन किया था, जहां वो कह रहे थे ना कि मैं पुराणों को प्रमाण नहीं मानता, मैं श्रोत प्रमाण मानता हूं, तो हमने श्रुति ऋग्वेद से ही हमने सीता त्याग और शंभुक वध को सिद्ध किया, और ऋग्वेद से आचार्य नीलकंठ चतुर्धर की टीका से हमने सिद्ध किया, और वो ग्रंथ उनको भेजा कि हमारे प्रेषित ग्रंथों का पढ़िए, और जब आप समझ जाइएगा तब शास्त्रार्थ के लिए आइएगा। हमने 15 दिन का समय दिया था उनको कि आप तारीख बताइए केवल 15 दिन में, आइए मत,
जगह और दिनांक बताई, लेकिन वो नहीं आए आज तक। उल्टे उन्होंने दुष्प्रचार किया कि ये व्यक्ति, जैसे मेरा नाम है श्री भागवतानंद गुरु, गुरु हमारे वंश का पदनाम है, हम लोग नारायण राजवंश के राजगुरु थे, तो वहां से वो उपाधि मिली थी, और श्री भागवतानंद हमारा नाम है इस जन्म में। यहाँ श्री जो है, अब लोग कहते हैं अपने नाम के आगे स्वयं श्री लगा रहा है, तो श्रीनिवास, श्रीकांत, श्रीधर होते हैं ना, इस प्रकार से वो श्री संज्ञात्मक श्री है, विशेषणात्मक नहीं है। और निग्रहाचार्य सांप्रदायिक उपाधि है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम तो कृष्णकांत है। एक दुष्प्रचार हमारे विरुद्ध ये भी किया। मैंने कहा भाई मेरा नाम कृष्णकांत मुझे नहीं पता, मेरे माता पिता को नहीं पता, ये कौन त्रिकालदर्शी बैठे हैं भाई। और कहा ये नाम आधार कार्ड में लिखा है, उनके चेलों ने कहा, जबकि सत्य ये है कि मेरा आधार कार्ड तो अभी 2-3 महीने पहले बना है, और 1 वर्ष पहले वो बयान जारी कर चुके हैं। वो कुछ मशीन की समस्या हो जाती थी, वो रेटिना और अंगूठे मेरे आते नहीं थे, तो अभी आए, तो जो मेरा नाम है वही नाम है अब इस शरीर का। लेकिन उन्होंने कहा कभी नाम कृष्णकांत है। फिर कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया कि ये मिशनरियों का एजेंट है, कुछ लोगों ने कहा ये तो मुसलमान है। तो जिसको जो बोलना था उन्होंने बोला। अब अंत में इन्होंने कुछ नहीं देखा तो मुझ पर FIR करवा दी कानपुर में। अब बात ऐसी है कि हमें सूचना अखबार से, मतलब दैनिक जागरण, हिंदुस्तान इत्यादि में कहीं छपा था कि FIR हो गई है, लेकिन वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं, कोई उपाध्याय जी के बेंच पर ये चल रहा है कानपुर में, तो वहां से मुझे कोई आधिकारिक नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। उसमें मुझे जहां तक जानकारी है, हमारे मीडिया प्रभारी ने बताया कि पिता का नाम लिखा है अज्ञात, जबकि जिस पुस्तक पर उन्होंने केस किया है, उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श और मूर्ख हृदय नचेत, जो दूसरा भाग है उसका, उसी के पीछे जहां लेखक परिचय होता है पुस्तक में, पीछे बैक कवर में, वहीं पर मेरे माता पिता का नाम दिया हुआ है। तो इनकी तैयारी क्या है? अच्छा, जिन उपाध्याय जी के बेंच में ये केस चल रहा है, रामभद्राचार्य स्वयं अपने मुख से, अपने मंच से कह चुके हैं कि त्रिगुणात, दीक्षित, उपाध्याय, चौबे ये सब अधम ब्राह्मण होते हैं। वो आप देखे होंगे कि नहीं वीडियो, जिसमें कुछ ब्राह्मणों का नाम लेकर वो अधम बता रहे हैं। तो उपाध्याय जी की बेंच में चल रहा है, उपाध्याय जी को तो ये अधम ब्राह्मण मानते हैं, जहां तक इन्हीं के वक्तव्य से परिलक्षित होता है। फिर हम पर केस किया गया और मुद्दों को लेकर कि 1.5 लाख रुपये वेतन लेने की जो बात है। अब 1.5 लाख रुपए वो सरकार से त्रिदंडी सन्यासी होने के बाद वेतन लेते हैं, हमने थोड़ी कहा, ये तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था। उनको पकड़ कर लाओ और त्रिकालदर्शी बने घूमते हैं। अब या तो जगत गुरु अपने आप को जो बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि मैं नहीं लेता, और या तो आपके त्रिकालदर्शी चेले झूठ बोल रहे हैं। दोनों, हमने तो केवल उनकी बात को समाज के सामने रखा, इनका आपस में बन नहीं रहा कि ये संपर्क किए जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि शास्त्रीय बातों पर हमारा तो उनसे देखिए, न खेत जमीन का झगड़ा है, न कोई शिष्य परंपरा का झगड़ा है, न कोई मठ मंदिर का झगड़ा है, किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं है सिवाय शास्त्रीय संदर्भ और प्रमाणों के। लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से आप हर बात में स्वयं को देखिए, मैं एक पंक्ति में आपको रामभद्राचार्य का व्यक्तित्व बताता हूं। कुशाग्रता, आत्ममुग्धता और हठधर्मिता, इन तीनों को अगर समान अनुपात में मिला जाए और अहंकार की धीमी आंच में सेका जाए तो जिस तत्व का निर्माण होता है उसको कहते हैं रामभद्राचार्य। ये मेरा अनुभव रहा। ये आपका अनुभव रहा। और ये बड़ा आश्चर्य है कि जो शास्त्रार्थ की परंपरा रही, फिर तो उस समय आदि शंकर के खिलाफ भी FIR होना शुरू हो जाता। पता नहीं उस समय व्यवस्था थी या नहीं थी, लेकिन शास्त्रार्थ को अगर आपको शास्त्रोक्त व्यक्ति कह रहे हैं तो शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करना चाहिए। क्यों FIR आदि कराना? परंतु जो आपने कहा कि एक बात मैं और जोड़ दूं, स्वामी रामभद्राचार्य स्वयं को स्वामी रामानंदाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत जगतगुरु बताते हैं। उसी चित्रकूट में स्थित कामदगिरी के जो स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी हैं, वो उनको जगतगुरु नहीं मानते हैं। अस्तु, ये तो उनका निजी विषय हो गया। और दूसरी बात यह है कि एक ग्रंथ है आनंद भाष्य। अब आनंद भाष्य किसकी रचना है, इस विषय में रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय में मतभेद है। रामानुज संप्रदाय के लोगों का मानना है कि भगवदाचार्य नाम के एक व्यक्ति ने वो लिखा करीब 100 साल पहले, और रामानंद संप्रदाय के अब अधिकांश लोगों का, पहले तो कुछ ही मानते थे लेकिन अब अधिकांश लोगों का मानना है कि ये आनंद भाष्य सीधे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की कृति है, मूल भाष्य उनका लिखा हुआ है। अब इसमें मजे की बात क्या है कि ब्रह्मसूत्र पर जो आनंद भाष्य है उसके देवताधिकरण का अध्ययन अगर किया जाए तो उसी में उत्तरकांड के 4 प्रमाण दिए हुए हैं संदर्भ के रूप में। ब्रह्म तत्व की संसिद्धि के लिए देवताधिकरण में 4 प्रमाण दिए उत्तरकांड से। तो अगर ये मानते हैं, और आनंद भाष्य हमने आपने नहीं छापी, रामभद्राचार्य ने भी नहीं छापी, हमारे और रामभद्राचार्य के इस रूप में जन्म लेने से कई वर्ष पूर्व वो छप चुका था रामानंदीय महामंडल के द्वारा। तो उस समय अहमदाबाद की जो उनकी आनंद भाष्य सिंहासन गद्दी है, वहां से और भी बहुत कुछ आनंद भाष्य सिंहासन ही वो लिखते हैं। तो यदि रामभद्राचार्य मानते हैं आनंद भाष्य स्वामी रामानंदाचार्य की रचना है, तो उसमें वर्णित उत्तरकांड को भी उनको प्रामाणिक मानना चाहिए। और अगर
रामभद्राचार्य यह मानते हैं आनंद भाष्य रामानंदाचार्य जी की रचना नहीं है, तो आनंद भाष्य सिंहासन गद्दी का आप बहिष्कार करें कि तुम हमारे संप्रदाय में फर्जी बात कैसे फैला रहे हो, कुछ तो करें। अथवा अब देखिए, इनको पीएचडी करना था जब अध्यात्म रामायण पर, अध्यात्म रामायण में भी उत्तरकांड है, उसमें भी सीता त्याग इत्यादि का वर्णन है, थोड़ा लघुकाय है। अब अध्यात्म रामायण पर अभी मेरा जो पिछले वर्ष कहलगांव में हुआ प्रवचन, उसकी वीडियो अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर कल तक प्रसारित हो रही थी, तो उसमें मैंने बहुत स्थानों पर यह पॉइंट किया, यह बात बताई कि कहां पर, और वो रामभद्राचार्य का गढ़ है वो क्षेत्र, वहां पर हमने उनके ही अनुयायियों के मध्य यह कहा कि यहाँ पर रामभद्राचार्य ने यह बयान दिया, अध्यात्म रामायण पर पीएचडी करके बैठे हैं, और उसके बाद देखो श्लोक में क्या है और उनका अर्थ क्या लग रहा है। वहां पर पीएचडी करने के समय उत्तरकांड आपके लिए प्रामाणिक हो जाता है, वहां से आप संदर्भ दे देते हैं। लेकिन हालांकि अध्यात्म रामायण वेदव्यास जी की रचना है और ब्रह्मांड पुराण के अधिकार में आता है, लेकिन जब आपको ये कहना होता है कि सीता त्याग इत्यादि काल्पनिक है, तो आपके लिए उत्तरकांड प्रक्षिप्त हो जाता है, नकली हो जाता है। जब आपको यह श्रेय लेना होता है कि मैं राम जन्मभूमि का बाप दादा नाती पोता सब हम ही हैं, जो है तुम्हें माता च पिता तुम्हें हम ही राम मंदिर बनवा रहे हैं, अगर यह आपको श्रेय लेना है तो स्कंद पुराण आपके लिए प्रामाणिक हो जाता है कि हमने स्कंद पुराण से प्रमाण दिया। यद्यपि कोर्ट की प्रोसीडिंग आप पढ़े ही हैं, हम भी पढ़ेंगे, तो किसने क्या प्रमाण दिया वो तो आपके सामने है। और इसमें एक सुधीर अग्रवाल जस्टिस रहे पहले, उनका भी वक्तव्य आपने सुना होगा, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य ने जो भी प्रमाण दिए थे, कुछ कविताएं इत्यादि, वो हमने कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ये उनका एक रिकॉर्डेड बयान है मेरे पास। तो स्कंद पुराण आपके लिए तब प्रमाणिक हो जाते हैं जब आपको प्रमाण के रूप में कोर्ट में देना होता है। लेकिन जब हम पुराणों से आपका खंडन करें तो कहते हैं मैं पुराणों को नहीं मानूंगा, मैं श्रोत प्रमाण को केवल मानूंगा, केवल वेद की बातों को मानूंगा। और वेद की बातों से जब हम ऋग्वेद से आपके मत का खंडन कर देते हैं, वहां से आपको हम उत्तरकांड के कथानकों का पूरा संदर्भ दिखा देते हैं। और ये नहीं कि हमने आपने लिखी, हमारे आपके संप्रदाय के भी जो नहीं थे ऐसे पूर्वाचार्य जो 200 400 500 साल पहले हुए, उनकी बातों से हमने आपको प्रमाण दिया। तब आपको कहना है लेट देम ट्राई लेट देम क्राई, मैं शास्त्रार्थ के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जगत गुरु से शास्त्रार्थ केवल जगत गुरु ही कर सकता है। जबकि सत्य बात यह मैं बताऊंगा आपको कि एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, अब विकलांग को इन्होंने दिव्यांग कर दिया है वो अलग बात है, वो तो आप बकरीद को एकादशी कहते हैं, वो आपका निजी उच्छृंखलतापन है। लेकिन जो व्यक्ति, भगवान करे कि अगर विकलांग का अर्थ दिव्यांग होता है तो ऐसी दिव्यांगता ऐसे शब्द संचालकों को ही प्रदान करें, हम लोग ऐसे दिव्यांग होने की आशा नहीं रखते। लेकिन जब रामभद्राचार्य शारीरिक रूप से दंड संन्यास के अधिकारी ही नहीं है, तो उन्होंने त्रिदंड लिया कैसे? और अगर ले भी लिया कदाचित, इस पर मैंने उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श इस ग्रंथ में बहुत चर्चा की है। नित्यानंद मिश्र से मेरा इसमें हुआ है संवाद। और विदेश गमन करके जब ये पतित तो हो ही चुके हैं आरूढ़ पतित, तब ये किस बात का त्रिदंड धारण करके घूमते हैं? तो पहली बात, जगत गुरु छोड़िए, हम इनको सामान्य स्तर का सन्यासी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नित्यानंद मिश्र भी मेरे मित्र हैं, पर वो भी थोड़ा अभी नाराज चलने मुझसे, मैंने रामभद्राचार्य जी पर कुछ बोला था इसके लिए। तो हाँ, वो और अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये जो पूरा विवाद हुआ रामभद्राचार्य जी का, और जो आपने कहा कोर्ट के मामले में भी बड़ा झूठ बोला गया है समाज से। मैं कोर्ट का जो फैसला है 1045 पेज, माने 1000 से ज्यादा पेज का है, उसमें जो सारे जो साक्ष्य हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही 116 115 पेज लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें रामभद्राचार्य जी कहीं सिर्फ ओरल विटनेस हैं, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, उनके साथ कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई है और उनके बात को रखा भी नहीं गया। जो तुलसी के संदर्भ में जिस ग्रंथ का उन्होंने उपयोग किया, वो ग्रंथ भी प्रमाणिक नहीं है जो माना गया उसमें। और स्कंद पुराण में भी जिन लोगों का, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनका तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है कि स्कंद पुराण को प्रमाणित कीजिए, तो शंकराचार्यों ने प्रमाणित किया है। रामभद्राचार्य जी की ओरल विटनेस है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, परंतु पता नहीं कहां से ये बात उठा कि उन्होंने ही अथर्ववेद से लेके और सब कुछ प्रमाणित कर दिया, जबकि कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। इसमें भी एक आनंद की बात बता, आज बहुत आनंद आएगा आपको और आपके दर्शकों को भी। आपने वो लेख बड़ा सुंदर पढ़ा होगा जिसमें किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भाई एक मुसलमान जज बैठा हुआ था, बहुत बढ़िया परिकथा उन्होंने शक्तिमान वाली पूरी स्क्रिप्टिंग की है कि एक मुसलमान जज बैठा हुआ है और इनको बुलाया गया, तब इन्होंने एकदम ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से प्रमाण दिया है, वो आपने पढ़ा होगा। तो कोर्ट के आदेश से ऋग्वेद की जैमिनी संहिता निकाली गई, वहां उस पन्ने को मिलाया गया, उसको तो एक सरसा पाया गया, तो मुसलमान जज भी नतमस्तक हो गया और कहा धन्य है भारत भूमि जहां ऐसे संत पाए जाते हैं। वो वाली पूरी आपने जो है ना
वो जैसे है ना, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, एक दिन उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया तो मेरी टांग तोड़ दी, वही वाला इन्होंने एक लिखवा कर रखा है अपने लिए। तो इन्होंने क्या किया, ऋग्वेद की जैमिनी संहिता वाला पूरा चला। अब इनका जो चेला है जय शर्मा, रामचंद्र दास उत्तराधिकारी, उसने किसी टीवी चैनल पर ही, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मुझे धमकी दी कि जिस औषधि से मानोगे वही औषधि देंगे। तो फिर हमने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें हमने रामभद्राचार्य को 3 चुनौतियां दी थी, जिसमें एक चुनौती यह भी थी कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता आप लेकर आइए, क्योंकि ऋग्वेद में जैमिनी संहिता होती ही नहीं है। सामगो जैमिनी कभी ही सामवेद जैमिनी मुनि के अधिकार में आया था, जैमिनी संहिता सामवेद की होती है, ऋग्वेद की नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि सामवेद की जो जैमिनी संहिता है उसमें अयोध्या का कोई उल्लेख ही नहीं है, उल्लेख अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में जिस अयोध्या का वर्णन है वो यौगिक अयोध्या है, जो हमारे शरीर में जो यौगिक चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, और तांत्रिक मत में स्वस्तिक इत्यादि भी कुछ चक्र होते हैं। यति दंडेश्वरी विधान आप देखें शंकराचार्य जी का, तो उसमें और भी मर्म स्थानों में चक्र होते हैं। हम लोग जब उद्घाटन कवच की साधना करते थे तो और भी सूक्ष्म चक्रों का हम लोग शोधन करते थे। तो वहां पर उस अयोध्या का वर्णन है, न कि भौतिक धरातल पर स्थित उत्तर प्रदेश के किसी अयोध्या नामक नगर का वहां पर वर्णन उस प्रकार से। तो केवल श्रेय लेने के लिए तथ्यों को बहुत ही हास्यास्पद रूप से इन्होंने तोड़ा मरोड़ा। और एक सिद्धि तो है रामभद्राचार्य के पास, पूर्व जन्म का कुछ होगा इनका, कि मीडिया मार्केटिंग इनकी बड़ी तगड़ी है, और इसमें इनका शारीरिक रूप से अक्षम होना बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर इनको प्रदान करता है, बहुत ही सकारात्मक बल इनको प्रदान करता है। राजनीतिक संसर्ग इतना इनका बढ़िया है। अब लोग मुझे कई बार कहते हैं कि वो तो बिना देखे बोलते हैं, तुम देख कर बोलते हो, इसका अर्थ अधिक ज्ञान। अब भाई अगर वो बिना देखे बोलते हैं और गलत बोलते हैं, और मैं देख कर बोल रहा हूँ, इस बात की पुष्टि करके बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो भाई जो देख कर बोल रहा है, कल को आप इसी प्रकार से किसी सर्जन के हाथ में चाकू धरा दीजिए और कहिए कि ये देखकर ऑपरेशन करता है, ये बढ़िया नहीं, जो बिना देखे ऑपरेशन कर दे वो बढ़िया डॉक्टर। तो ये तो नहीं मानेंगे, आंखें पट्टी बांध कर मैं ड्राइवर बैठा देता हूँ आपके। अंधे नैव नियमाना यथांधा एक सूत्र है। हालांकि मैंने मूर्ख हृदय न चेत में स्पष्ट किया है कि मैं किसी भी व्यक्ति की जातिगत स्थिति को, शारीरिक मानसिक स्थिति को रखते हुए मैं उसका तिरस्कार नहीं करता हूं। ये स्मृति वाक्यों का स्पष्ट उल्लंघन होता है, ये दंडनीय है। नारद पुराण देख लीजिए, अग्नि पुराण देख लीजिए, स्मृतियों को देख लीजिए, वहां ऐसा विधान है। लेकिन यदि आप किसी अक्षमता का प्रयोग करके सहानुभूति और प्रभुत्व का दर्शन, प्रातिभ का दर्शन करेंगे, उसका प्रचार करेंगे और कुतथ्य को ही सत्य के रूप में प्रचारित करेंगे, तो विरोध करना हमारा कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहते।